ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਦੀ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਬਈ ਦੁਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਗਿਆ जी ਹੁਣ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਗਿਆ जी ਹੁਣ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਲਾਈ ਖੜੇ ਹਾਂ यार शाम में रोटी नहीं लगती नाल को महंगाई है। अच्छा महंगाई बहुत ज्यादा है इस वजह से आप काम कर रहे हैं। घर पास आना ही होता महंगाई बहुत है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल। मैं आपका होस्ट मेज़बान फरहान अब्बास कुरैशी। आज की हमारी स्टोरी है महंगाई के हवाले से। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद है साहिवाल के नवाही गांव 120 7 यार जुजावाला में, जहां एक टोकरे में छलियां डालकर बच्चे जो है अपने सर पर उठाकर एक मशीन के अंदर डालते हैं। आज हमारे साथ एक उनका बड़ा आदमी भी मौजूद है और छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करते हैं इस हवाले से कि ये छोटे बच्चे पढ़ाई करने की इनकी उम्र थी तो ये मेहनत मजदूरी जो है वो क्यों कर रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान क्या हाल है सर? ठीक ठाक है शुक्र अल्लाह का जी। क्या नाम है भाईजान? मेरा नाम मोहम्मद खुशहाल है जी। अच्छा सर, मुझे ये बता दें बच्चे जो छोटे हैं ये क्यों मजदूरी कर रहे हैं जी? मजदूरी इस वजह तो कर रहे हैं जी महंगाई है बहुत अगू ऐसा जिम्मेदार है कोई नहीं कारोबार ही कोई नहीं बच्चे असं महंगाई की वजह तो पढ़ा ही नहीं सकते पे हैं क्योंकि मजदूरी ना करिए शाम ਨੂੰ रोटी नहीं पकती ते वजह ये है जो भाई दुआ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਗਿਆ जी ਹੁਣ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਲਾਈ ਖੜੇ ਹਾਂ अच्छा मुझे ये सर बता दें, ये बच्चे जो हैं इनकी उम्र तो बहुत कम है, जब ये टोकरा इतना बड़ा छलियों को सर के ऊपर रखते हैं तो उनका सर दर्द नहीं होता? जी बिल्कुल दर्द होता है वजह है मजबूरी है उन बच्चों ने उठाना पड़ता है बच्चे ना काम करें फिर इन्होंने शाम में मजदूरी नहीं मिलनी जी वजह है जी अच्छा जी, हाँ जी यानी कि आपके घर के निज़ाम ना चलने की वजह से ये अपने बच्चों को स्कूल से हटाकर मजदूरी पे लगाया आपने? हाँ जी हमारे घर का निजाम नहीं चलता बच्चे तो बगैर जे अगर मजदूरी ना करें ना जी क्योंकि जिथे चीनी घी महंगाई बहु है हाँ जी अगो तेल पेट्रोल गड्डी तो बगैर तो जा नहीं सकींदा हाँ जी। ते मजबूरी तो बच्चों लाई खड़ा है क्योंकि नहीं सर्कल चलता पाया घर का निजाम नहीं चल रहा जी मजदूरी ना करें बच्चे हाँ जी। ते घर का निजाम नहीं चलता जी तो फिर आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है जी कोई मेहरबानी करें महंगाई घट करें जी। तेल खाद जी। ये घट करें कोई जेड़ा चीनी है घी ये जेड़े चीज है ना इन्हां दी कोई सानू ऑफर दित्ती जावे जी। कि महंगाई घट होवे भई उन्हां चीज़ सानू सहूलत नाल मिले जी। उस तो बाद ये है कि बच्चियां नू असां जेड़ा ना भाई कोई आप दा घर पा सके जो बच्चे नू पढ़ा सके ते सानू जेड़ा कोल खर्चे दी बचत होवे। जैसा कि आपने भाई की बातें सुनी है कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, हम बच्चों को जो है बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते, तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि महंगाई जो है वो कम की जाए ताकि जो है अपने बच्चे जो है हम आसानी से पढ़ा सके। तो इस वक्त मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं इस हवाले से, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं बताओ आप मजदूरी क्यों कर रहे हैं? घर शाम में रोटी नहीं लगती नाल को महंगाई है। अच्छा महंगाई बहुत ज़्यादा है इस वजह से आप काम कर रहे हैं। घर पास आना ही होता महंगाई बहुत है। अच्छा आपके घर में पैसा नहीं होता तो आपको पढ़ने का शौक नहीं है? तो शाम तो बहुत आए पे मजदूरी करनी पड़ती घर पास आना होगा तो रोज की में खा लिया। अच्छा यानी कि आपके घर में पैसे नहीं है, अखराजात आपके घर के नहीं चल रहे, इस वजह से आप मजदूरी कर इसी वजह से आप स्कूल नहीं पढ़ सकते। हाँ जी। जैसा कि आपने बच्चे की भी बातें सुनी है कि घर का जो निज़ाम जो है वो बिल्कुल हम नहीं चला सकते, अगर हम पढ़ने चले जाएं तो हमारा घर का अखराजात जो है वो नहीं चल सकते। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि महंगाई जो है वो कम की जाए ताकि हम आसानी से जो है वो पढ़ सकें, अपने जो है स्कूल में दाखिल हो सकें और हमारा जो वालदैन है वो हमारे खर्चे जो है वो उठा सकें। फरहान अब्बास कुरैशी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।